हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं आपके लिए हमेशा हमेशा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Seven of Wands. Okay. Thank you, angels. Five of Wands. Wow. Seven of Wands. Five of Wands. Okay. Oh my God. Five of Swords. यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, कोई अपने एक बाउंड्री सेट कर रहा है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आप मेरे व्यूअर्स में से बहुत मेहनत कश इंसान, बहुत ईमानदार इंसान, बहुत नेक रास्ते पे चलने वाला, ऐसा कुछ इसके लाइफ में ज़रूर हुआ है जो ये बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है। किसी को अपने बाउंड्रीज के अंदर आने नहीं देना चाहता या चाहती, मेल या फीमेल। बहुत सारे लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल मुझे दिख रहे हैं लड़ाई झगड़े करते हुए। और यहाँ पे भी देखिए, वॉन्ड्स, आपस में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं। और यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव फाइव, ओ माय गॉड, फाइव फाइव की एनर्जी आ गई यहाँ पे। यानी एक इंसान के ऊपर, एक ईमानदार इंसान के ऊपर वॉन्ड्स, सॉर्ड्स, हर चीज से एक बैटल जैसे हमला चल रहा है। और जो यहाँ पे कोई अपने खुद को बचा रहा है, बचा रहा है, कोई खुद की चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा है कि ये लोग यहाँ तक ना पहुंचे, छुप रहा है कोई अंदर। हालांकि ये इंसान गलत नहीं है, बहुत ही मेहनती इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन एक साथ ये हमले जो इसके ऊपर अचानक से हो रहे हैं, सॉर्ड्स के हमले, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल ने इसे घेर रखा है। ऐसा लगता है कि इसके पास ऐसी क्या चीजें हैं जो इन लोगों ने इसे घेर रखा है। और ये बेचारा खुद बाउंड्री क्रिएट कर रहा है कि मुझे नहीं लड़ना है, मुझे किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है। ये बच रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है। इन लोगों के बीच में ये बिल्कुल भी बाउंड्रीज क्रिएट करता हो। तो यूनिवर्स प्लीज बताइए, ऐसा क्यों है? एक इंसान के ऊपर इतने सारे ग्रुप ऑफ पीपल क्यों हमला करना चाहते? ये ना, अगेन 5 नंबर, ओ माय गॉड, नॉट ए कोइंसिडेंस। 5 5 5 आप देख रहे लगातार। ये इंसान देखिए यहाँ पे सैड भी बहुत है और बच रहा है किसी एक कॉन्फ्लिक्ट से, बड़े कॉन्फ्लिक्ट से, बड़े झगड़े से कोई बच रहा है जिसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है ये इंसान एक जाल में फंस गया है किसी की वजह से। ये इंसान नहीं है ऐसा, बहुत डार्क ऐसा लग रहा है। ये बहुत इमोशनल इंसान है और ये, इसने किसी पे भरोसा किया था और किसी ने इसे बहुत बुरे फंसा दिया। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। और अब ये इंसान कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े वाला इंसान नहीं है ये, लेकिन इसके ईमानदारी का, सीधे सच्चे होने का, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं
इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा यहाँ पे उठाया है। किसी इंसान को बिना मतलब, अगर मैं बोलूँ एक शब्द में, तो बलि का बकरा बनाया है बुरी तरीके से किसी को। और आज वो इंसान इतना सैड है, उसके इमोशंस इतने घायल हैं। पहली बात तो कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। दूसरी बात, इसने जिस पे भरोसा किया, उन लोगों ने इसके भरोसे को तोड़ दिया। यहाँ पे 3 कप्स गिरे हुए हैं। भरोसा बहुत बुरी तरीके से टूटा है। जो थोड़ा बहुत बचा है इस इंसान को, अब किसी पे भरोसा ही नहीं बचा है। बहुत हर्ट है, अंदर से टूटा हुआ है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी है। ये खुद को बचा रहा है, छुपा रहा है। किसी तरह इन लोगों से ये निकल जाए, क्योंकि वाकई में ऐसा इंसान है नहीं, पर इसकी ऑनेस्टी और भोलापन, इसने इसे बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है। चलिए 2 कार्ड्स निकल के आगे, हम दोनों ले लेंगे। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है भाई। देखो यहाँ पे करे कोई भरे कोई, मुझे इस कार्ड को देख के एक आ रहा है मुझे कि करे कोई भरे कोई, यानी कि यहाँ पे किसी ने ऐसे लोगों के पास इस इंसान को जाने से मना किया था, लेकिन इस इंसान ने इस रिलेशन को इन लोगों के साथ बहुत होल्ड करके रखा हुआ था, टाइट पकड़ के रखा था। इनको बार बार वार्निंग दी जा रही थी, इन लोगों के साथ उठना बैठना रहना सहना बंद करो, ये अच्छे लोग नहीं है। किसी ने इन्हें पास्ट में वार्निंग दी थी, इनके दोस्त, इनके फैमिली मेंबर, कोई भी, या फिर एंजल्स ने, क्योंकि यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। यहाँ पे एंजल्स के द्वारा भी इन्हें बहुत सारे साइंस मिल रहे थे कि यहाँ पे किसी ने किसी के पैसे की चोरी की, बहुत बड़ा घपला किया है, पर इल्ज़ाम इन पे लगा है। इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, पर ऐसे लोगों के संगत में रहने के कारण इनके ऊपर बहुत बड़े कोई इल्ज़ाम लगे हैं और कुछ लोगों से इनकी दुश्मनी हो गई है। देखिए, किसी का पैसा, जो ये इतने लोग लड़ रहे हैं ना, इनका पैसा किसी के माइंड में चल रहा था। कोई बहुत बड़ा गेमिस्ट इंसान हो सकता है जिसने माइंड गेम्स खेला है, इनके पैसे ले लिए हैं, ठग लिए हैं, या फिर कहीं पे नुकसान कर दिया है, चोरी कर लिया है, कुछ किया है। लेकिन जो ये इसने माइंड गेम्स खेल के किया इसने है, लेकिन इल्ज़ाम इस इंसान के ऊपर आ गया है जो छुप रहा है, जो इन सब कॉन्फ्लिक्ट में था ही नहीं। इन लोग के साथ उठने बैठने के कारण, थोड़े से मौज मस्ती के लिए बैठता था, ये जिस इंसान की एनर्जी निकल के आ रही मेरे व्यूअर्स की, उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लग गए हैं, पर किया उन्होंने कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे एक जस्टिस की बहुत ज़रूरत है। जजमेंट आया है, यानी कि जजमेंट उसके हक में होगा जो यहाँ पे निर्दोष है, उसको ही जजमेंट मिलेगा, चाहे ये कोर्ट में चला जाए, चाहे जहाँ भी चला जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत फेयर जजमेंट मुझे दिख रहा है। जो दुखी है, जिसने कुछ नहीं किया, उसके हक में ही फैसला आएगा यहाँ पे, चाहे ये कोर्ट कचहरी में जाए, चाहे आपसी में सुलह सपाटा से हो, इस इंसान को निकाला जाएगा। ये इनोसेंट है। कुछ चंड चालाक लोगों ने चालाकियां खुद की हैं, लेकिन फंसा दिया किसी इनोसेंट इंसान को। बहुत जल्दी चैरियट की एनर्जी है। अच्छा, ये इंसान बहुत इनोसेंट है, ये जो बहुत दुखी है, इसे उम्मीद नहीं थी कि ये किसी का साथ पाने के लिए अगर किसी ग्रुप में बैठा कभी जाके, तो इसके साथ ये चीज़ हो सकती है। ये इसे यकीन नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज हैं। ये बहुत एक डिवाइन बीइंग हो सकता है जो यहाँ पे शिव जी का भक्त हो सकता है। एंजल्स की ब्लेसिंग है, इसलिए एंजल्स का फरमान आया यहाँ पे। 7 नंबर का कार्ड है। काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हो सकता है। बहुत तेज़ी से इसके ही हक में फैसला है। मैंने कहा ना कि एंजल्स के द्वारा जो यहाँ पे जजमेंट आया है, ये उचित जजमेंट ही होगा, गलत नहीं हो सकता। अगर ये इंसान यहाँ पे इनोसेंट है तो इसके फेवर में ही जजमेंट सुनाया जाएगा। ये चाहे बाहर जजमेंट हो, चाहे कोर्ट के अंदर हो, जहाँ भी हो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पर्सन है जिसके साथ ये चीज़ें घटना घटी हैं। दोषी जबरदस्ती बना दिया गया है। ये किसी की एनर्जी आ रही है। चैरियट की एनर्जी बहुत तेज़ी से, कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ी से एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। मेरे व्यूअर्स में किसी की लाइफ में किसी की यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होती हुई दिख रही है। कोई यहाँ पे
इसी शिवरात्रि पे बहुत सारे लोगों की मुझे दिख रही है यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट हुई है, यानी कि जिनकी भी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही थी, शिव शक्ति की ऊर्जा जिनकी बैलेंस हो रही थी, यहाँ पे एनर्जी शिफ्ट बहुत जबरदस्त हुआ है इस शिवरात्रि की रात को ही। जो मुझे दिख रहा है बहुत तेजी से आपके जीवन में मुझे ग्रोथ दिख रही है, बहुत तेजी से खुशखबरी दिख रही है, कुछ गुड न्यूज भी दिख रही है, मुझे ग्रोथ भी दिख रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, दोनों ही चीज, और ये बहुत स्पीड से आ रही हैं। देखिए अगेन कंफर्मेशन देखिए बहुत तेजी से ना ग्रोथ तो आ ही रही है, लेकिन किसी के लाइफ में बहुत तेजी से कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होने वाला है, किसी के जीवन में कोई बहुत एग्रेसिव इंसान जबरदस्त तरीके से गुस्से में आ रहा है, क्योंकि वो जो चाहता था किसी को, देखिए यहाँ पे कंट्रोलिंग पावर, ये जो कार्ड है ना ये मुझे बार बार मेरे आंखों के सामने, ये 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, कोई कंट्रोल करना चाहता था, और मेरे व्यूअर्स में से कोई ऐसे हैं जो इसके कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। बहुत ही नार्सिसिस्ट टाइप कोई इंसान होगा जो आपको कंट्रोल करने के लिए उसने बहुत सारे माइंड गेम्स खेले, प्लानिंग प्लॉटिंग किया, और आप एक बहुत प्योर सोल है, मैंने बोला था ना प्योर सोल की एनर्जी, ये इंसान, अब मैं यहाँ पे सवाल उठता है क्यों कंट्रोल करना चाहता है, इसीलिए कंट्रोल करना चाहता है कि आपकी प्योरिटी, इसने आपको परख लिया दूर से कि आपकी प्योरिटी से अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बना सकता है, बहुत अपने जीवन में ग्रोथ पा सकता है, इसलिए ये इंसान आपको कंट्रोल करने के लिए इसने बहुत कोशिश की, पर आप इसके चंगल से निकल गए। अब इसका असली रूप सामने आने वाला है, बहुत एग्रेशन वाला रूप। ये आपसे आके लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, किसी भी बहाने से एक अपना गुस्सा शो कर सकते हैं, और आपको डोमिनेट करके अगेन कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मुझे दिख रही है जिनकी शिव शक्ति की ऊर्जा बैलेंस है, उनके ऊपर तो इनका कुछ भी नहीं चलेगा। इमोशनली ब्लैकमेल करने का काम कर सकते हैं ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको इमोशनली कुछ चीज़ें डोमिनेट करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके कुछ चीज़ें कर सकते हैं ये, फिर से आपको अपने चंगल में फंसाना, और इन्हें पता है कि आपकी प्योरिटी इनके लिए क्या मायने रखती है। तो ये एक जोंक है, जोंक जैसे लीच होती है, जहाँ भी इन्हें प्योरिटी दिख गई, नार्सिसिस्टों को ज़रूरत होती है, एनर्जी सकर होते हैं ये, जहाँ भी इन्हें प्योर एनर्जी मिल जाए ना तो यहाँ पे एनर्जी सक करते हैं ये, एक वैम्पायर की तरह होते हैं। तो यहाँ पे बहुत तेजी से किसी का गुस्सा आपको देखने को मिल सकता है, इनकी मनसा पूरी नहीं हुई तो ये आपको गुस्सा दिखा सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, भाई कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत धीरे धीरे, बड़ा स्लो ही एनर्जी है इस कार्ड का, सबसे स्लो कार्ड यही है। कोई आपके लाइफ में ना आपको प्रपोज कर सकता है, या फिर आपके यहाँ पे एक और मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपके लाइफ में स्टक पैसे, कहीं से आपके पैसे स्टक थे, फंसे हुए थे अगर, तो ये पैसे आपके लाइफ में आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा, पर इसकी स्पीड बहुत स्लो है। कहीं से आपको पैसे मिलने थे वो आपको मिल सकते हैं, या किसी इंसान में एक और मुझे एनर्जी फील हो रही है, किसी इंसान ने ना आपके लाइफ में आपके धन को स्टक किया था, आपको भी स्टक किया था, ये ऑब्स्टिकल क्रिएट किया था, तो अभी मुझे ये ऑब्स्टिकल हटता हुआ दिख रहा है। आपके धन का बंधन जो कहा जाता है, धन रुक जाए, यानी जहाँ से सोर्स ऑफ अर्निंग है आपकी, वो उस अर्निंग में वो अर्निंग स्टक कर दी जाए। किसी ने तो पास्ट में आपके जीवन में ऐसा किया था और आपको भी स्टक कर दिया था कि रुक रुक के आपको बहुत सारे सिम्टम्स दिख भी रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आपको एक आलसपना, काम में मन न लगना, काम पे नहीं जाने का मन करना, यानी डिस्ट्रैक्ट, आप जितना अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा आप डाली के बहुत ज़्यादा आपका फोकस था, वो फोकस आपका हटता हुआ आपको नज़र आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टक करने की कोशिश की गई थी, आपसे बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, और आपके धन को स्टक कर दिया गया था ताकि आप पैसे के बिना परेशान हो यहाँ पे। लेकिन ये इल्यूजन स्पेल तब टूटा है जब आपके यहाँ पे यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हुई है, और ये इसी शिवरात्रि में ही हुई है। कुछ आपको अपने एनर्जी की शिफ्टिंग भी लग रही हो, जिनके साथ ऐसा हुआ होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आपके जीवन से बहुत सारे लड़ाई झगड़े, क्योटिक सिचुएशन यहाँ पे समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं। कोई ऐसा कंजूस इंसान जो आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, जो पैसे का लालची, बहुत ग्रीडी पीपल हो सकता है, गोल्ड डिगर टाइप्स, उसकी नज़र आपके धन पे है,
मैं पहले ही बता दूं, उसका दिमाग खराब हो रखा है क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहता, बहुत आलसी इंसान है और लालची है, आलसी है प्लस कंजूस है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो आपके पैसे उसको कैसे मिले, दिन रात उसके दिमाग में आपका पैसा ही चलता रहता है। दूसरी बात, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, गाइडेंस है, किसी चीज़ को आपने बहुत टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है अपने दिल में छुपा के। एक डिज़ायर है आपकी कोई जो आप छोड़ना नहीं चाहते, आप हर हाल में वो चीज़ें पाना चाहते हैं, कुछ भी हो ये हो सकता है। तो यूनिवर्स बोल रहे किसी चीज़ को टाइटली होल्ड मत करो, छोड़ दो उसको, छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। अब ये आप देख लीजिए कि क्या चीज़ हो सकती है ये। तो ये जो जजमेंट आया है, जो इंसान यहाँ पे सच्चा होगा, जिसको फंसाया जा रहा होगा, उसी के हक में ये जजमेंट आएगा, और जो यहाँ पे गलत है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पे कन्फर्मेशन है। कोई यहाँ पे ना, मैं आपको बताऊं, बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं, घुटन जैसी जिंदगी किसी की हो चुकी है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ये कोई इंसान बहुत घुट रहा है, कुछ ना करते हुए बहुत सारे उसके ऊपर इल्ज़ाम हो सकते हैं। तो ये इंसान, मुझे एक फैसला दिख रहा है यहाँ पे, एक किसी ने ना एक फैसला बनाया, एक निर्णय बनाया है कि ऐसी घुटन भरी जिंदगी जीने से अच्छा है आर या पार की लड़ाई करना ज़्यादा सही है। इस इंसान ने इस एनर्जी से निकलने का फैसला लिया। ये लंबे समय से एक घुटन भरी एनर्जी में है, बहुत सारे क्योस झेल रहा है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े झेल रहा है। कोई वांट लेके आ जा रहा है, कोई सॉर्ड लेके आ जा रहा, ये इंसान बीच में झूल रहा है। किया किसी ने, किया किसी और ने है, और भर ये इंसान रहा है। तो अभी इसने यही सोचा है कि अगर ऐसी ही एनर्जी, इसने कोई एक अपना ना फैसला बनाया है कि ऐसी घुटन भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि सामने से आर या पार की लड़ाई लड़ी जाए, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। अगर मैं सत्य होऊंगा तो ईश्वर मेरे साथ रहेंगे, मुझे जीत मिलेगी। और यही सच में यहाँ पे आया है ये जो जजमेंट का कार्ड। तो मैंने पहले ही बोला था कि फरमान जो सुनाया गया है, जस्टिस या जजमेंट उसी के हक में होगा जो ईमानदार इंसान होगा। जो बेईमान होगा, जिसने इस इंसान के सर पे बहुत सारे लांछन लगा दिए गए, किया इसने है और भुगत ये रहा है, तो इनजस्टिस जिसके साथ हुआ है सजा उसको मिलेगी। तो ये चीज यहां पे कंफर्म दिख रही है मुझे। देखिए यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किसी इंसान की ऐसी एनर्जी आ रही है जो यहाँ पे ना बहुत सडन मुझे दिख रहा, बहुत जल्दी कोई यहाँ पे बहुत जल्दी फेमस होने वाला है, दूर दूर तक इसकी ख्याति पहुंच सकती है। किसी की एनर्जी आ रही है, बहुत जल्द कोई बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। किसी का कोई काम या वायरल हो जाएगा ये इंसान, किसी इसकी वीडियोस वगैरह कुछ भी ऐसा हो सकता है जो वायरल हो सकता है। ये इंसान ना इस समय या तो फिर ट्रैवल कर रहा है, इस इंसान की जो इसने एक मैनिफेस्ट किया था, जो भी काम शुरू किया था, इसकी एक इच्छा बहुत तीव्र जागी थी कि मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाऊं। ऐसे समय पे इसने मैनिफेस्ट किया था, जो मैनिफेस्टेशन डायरेक्ट यूनिवर्स में गई है और इसकी मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिख रही। वाकई में ये इस इंसान की मैनिफेस्टेशन गई है यूनिवर्स में, और ये इसने जाने अनजाने कैसे भी करके यूनिवर्स में बोला था कि मुझे फेमस कर दो पूरे विश्व में, और यही इसके साथ होने जा रहा है। इसकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक इतनी सॉलिड है इस इंसान की, तुरंत काम कर गई। और इस इंसान के लाइफ में, ये जो भी आप मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं, कि आपके लाइफ में अगर कोई ऐसे लोग थे जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती आपके रास्ते में रोड़े बने हुए थे, इनकी पट नहीं रही थी, जबरदस्ती ये अगर कोई रिलेशन है और ये चल नहीं रहा था, फिर भी इसे घसीटा जा रहा था, तो कुछ लोग आपके लाइफ से जा भी सकते हैं, क्योंकि ये जाने की एनर्जी है। आप अकेले ही अपने लाइफ में चलोगे। आपके लाइफ में जो आपको सर्व नहीं कर रहे,
यूनिवर्स उन्हें आपकी लाइफ से निकाल देंगे। आप बहुत फेमस होते हुए मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हो सकते हैं, कोई आप वायरल रातों रात हो सकते हैं। किसी की, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, किसी की किस्मत चमकने वाली है। तो चलिए भाई, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी किस्मत चमके। और अभी हम देखते हैं नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर, लगातार 555। ओ माय गॉड, यहाँ तो ये बहुत सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है, बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे कोई, देखिए मैं बताती हूँ, कोई एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है जिनके लिए रीडिंग निकल के आई है, बहुत सारे पॉइंट्स उनसे मैच कर रहे होंगे, तो वो स्पिरिचुअल है, उनकी बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है या होने वाली है, हो भी रही है, आगे होती भी रहेगी, समय समय पे ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा। कोई मिशन है, कोई सोल पर्पज़ है यहाँ पे। तो अगर आपको 5555555 दिख रहे हैं तो आपको गूगल कर लेना है। और अब देखते हैं मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 6th, 7th, 5th, 4th मंथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखते हैं एज, यहाँ पे 36, 37, 45, 55, 56, 42, 47, 54, 20 भी एज किसी की निकल के आ रही, 20। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम देखते हैं बर्थडे डेट किसी भी मंथ का। 6, 7, 5, 20, 4, 7, 2 किसी भी मंथ का, 21, 28। ओके, ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है आप लोगों का। और अभी देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस या कोई मैसेज अगर डिवाइन एंजल्स देना चाहेंगे तो। चलो देखते हैं आपके लिए गाइडेंस या मैसेज। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। मूविंग, यहाँ पे देखिए मूव करने का, लॉन्ग डिस्टेंस का भी एक कार्ड आया था। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई मूव कर रहा है, ट्रैवल करने की भी एनर्जी है ये। तो यहाँ पे कोई मूव कर रहा है न्यू हाउस में अपने पार्टनर के साथ। चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विथ योर पार्टनर। तो यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ कोई अपने नए घर में यहाँ पे जाता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं भाई, कोई आप न्यू घर में कोई शिफ्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेट गो, आपको बोला जा रहा है किसी भी प्रॉब्लम में आप थे तो अभी आप ना किसी पास्ट प्रॉब्लम को लेट गो करेंगे, तब आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी। कोई भी पुराना रिलेशन हो सकता है, कोई पुरानी बातें हो सकती हैं, इनको जब तक आप छोड़ेंगे नहीं आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आने में प्रॉब्लम होगी। तो आपको छोड़ना इसलिए है क्योंकि आप एक बटरफ्लाई बन गए हैं। अभी पास्ट की बातों को लेट गो करके आपको एक ऊंची उड़ान भर सकते हैं आप। आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इसीलिए यूनिवर्स बोल रहे हैं आप पास्ट की चीज़ों को, पास्ट के पर्सन को, पास्ट के प्रॉब्लम्स को लेट गो कीजिए, क्योंकि आप उड़ान भरने के लिए अगेन तैयार हैं, हील हो चुके हैं, बैलेंस हैं आप। यहाँ पे लव स्पेल, आपके ऊपर कोई स्पेल कर रहा है भाई, लव स्पेल कर रहा है। विज्ड, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर ना कुछ विच क्राफ्ट वगैरह चल रहा है, लव स्पेल चल रहा है भाई। कोई आपके ऊपर अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई लव स्पेल चल रहा है। ये कोई आपका लवर हो सकता है, पार्टनर, लवर, कोई भी हो सकता है जो आपके ऊपर लव स्पेल्स कर रहा है ताकि आपको अपने तरफ पुल कर सके। ठीक है,
लायर, कोई आपके लाइफ में बहुत बड़ा झूठा इंसान है, इससे आपको बचना है। बी केयरफुल ऑफ समवन स्निकी, कोई बहुत ही स्निकी है आपके लाइफ में, बहुत ही बड़ा झूठा इंसान है, बात बात पे झूठ बोलने वाला, जहाँ ज़रूरत भी नहीं वहाँ भी झूठ बोलने वाला। इसकी आदत हो सकती है, इसके ऊपर कंप्लीट आपको भरोसा नहीं कर सकते आप। इस इंसान पे कोई है ज़रूर जिसके झूठ को आपने पहले भी पकड़ा है पर आप उसको इग्नोर कर रहे, पर ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है, आपको बोला जा रहा है ऐसे इंसान पे आप भरोसा नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे नेम इनिशियल्स। नेम इनिशियल्स है यहाँ पे सबसे पहले M, J, P, K, S, R, T, Y, B, C, D, ओ माय गॉड, J। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।